कभी सुदूर जनजाति क्षेत्र में एक बोरी चावल के नाम पर, तो कभी अच्छी शिक्षा और अच्छे स्वास्थ्य के नाम पर और हिंदू समाज के भोले भाले लोगों का धर्मांतरण कर दिया जाता है। उनकी पूजा पाठ करने की पद्धति को केवल पानी के 2 छींटे मारकर बदल दिया जाता है। और जब ऐसे लोगों पर कार्रवाई की मांग उठती है तो ये मिशनरीज के लोग हम जैसे लोगों पर आवेदन देकर FIR की मांग करते हैं। कन्वर्जन का, धर्मांतरण का ये सिलसिला यहाँ तक तो ठीक था। अब इसके आगे भी जो मामले सामने आ रहे हैं वो मामले आपको सोचने पे मजबूर कर देंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश के दमोह जिले से एक ऐसा ही मामला सामने आया है जहां पर मिशनरी संस्था के द्वारा उन छोटे छोटे मासूम बच्चों का कन्वर्जन किया जा रहा था जो बच्चे अपने दम पर चल नहीं सकते, जो बच्चे अपने हाथों से खाना नहीं खा सकते। और जब इस धर्मांतरण की शिकायत मिलने पर कोई सक्षम अधिकारी वहां पर जांच करने के लिए पहुंचता है तो ये मिशनरी के लोग ताला लगाकर इन अधिकारियों को जांच करने से रोकते हुए पाए जाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अंकित और आप देखना शुरू कर चुके हैं आयुध। आज के वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के दमोह जिले से सामने आए एक चौंकाने वाले धर्मांतरण के मामले के बारे में। इसके साथ ही आज बड़ी खुशी महसूस हो रही है क्योंकि आयुध आज अपने 1 वर्ष पूरे कर चुका है समाज के बीच रहकर, समाज के उन मुद्दों को उठाकर जो कभी मेन स्ट्रीम मीडिया में आपके सामने नहीं आते थे। आयुध लगातार आपके इसी प्रेम और स्नेह का अपेक्षा कर रहा है। आयुध को लगातार इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए। हम पिछले 1 साल से आपको दर्जनों धर्मांतरण की खबरें बता चुके हैं। मध्य प्रदेश का शायद ही कोई एक ऐसा जिला बचा हो जहां पर ये मिशनरी संस्थाएं अपने पैर पसार ना रही हों। इसके अलावा ये अच्छी शिक्षा के नाम पर तो कहीं स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर लोगों का धर्मांतरण करते हुए नजर आ रही हैं। इन मिशनरी संस्थाओं के द्वारा समाज सेवा के नाम पर लोगों को उनके मूल से भटकाने का काम किया जा रहा है। एक ऐसा ही मामला सामने आया है दमोह जिले से, जहां पर मिड इंडिया क्रिश्चियन सर्विसेज नाम की एक संस्था के द्वारा इल्लीगल तरीके से, अवैधानिक तरीके से 91 बच्चों का रजिस्ट्रेशन किया गया एक छात्रावास के नाम पर, और उन बच्चों को उनकी शिक्षा से विमुख करने का काम करने के साथ साथ उन्हें ईसाई शिक्षा देने का काम किया जा रहा था। इस बात की जानकारी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को कई दिनों से लग रही थी। इस जानकारी को पुख्ता और रंगे हाथों पकड़ने के उद्देश्य से राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष मध्य प्रदेश राज्य बाल आयोग के सदस्यों के साथ दमोह की इस संस्था में पहुंचे। जब इस संस्था में पहुंचे तो पाया कि संस्था के बाहर ताला लगा हुआ था। स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों को मौके पर बुलाया गया, साथ ही साथ महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों को बुलाया गया, लेकिन एक संवैधानिक संस्था के शीर्ष पद पर बैठे व्यक्ति को ताला लगाकर रोक दिया गया। ताला इसलिए लगा दिया गया क्योंकि जिस जगह पर ये लोग जांच पड़ताल करने जा रहे थे वहां पर दिव्यांग बच्चों के कन्वर्जन का खुला खेल चल रहा था। बात की जानकारी दुनिया को ना लग जाए, इस सच से दुनिया रूबरू ना हो सके, इसलिए एक चैनल पर ताला लगाकर इन सक्षम अधिकारियों को रोक दिया गया। लेकिन राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष ने तुरंत ही स्थानीय पुलिस को मौके पर बुलाया और पुलिस की मदद से इस मिड इंडिया क्रिश्चियन सर्विसेज के अंदर जाकर देखा तो वहां पर छोटे छोटे लगभग 45 बच्चे मौके पर मिले। इन बच्चों के पास से ऐसी किताबें बरामद की गईं जिन किताबों का साफ तौर पर ईसाई धर्म से ताल्लुक है। इसके साथ साथ यहां पर एक 17 साल का मासूम मिला, जो मासूम मध्य प्रदेश के डिंडौरी जिले का रहने वाला था। इस मासूम को ट्रेनिंग दी जा रही थी, ट्रेनिंग राष्ट्रभक्त बनाने की नहीं बल्कि ट्रेनिंग ईसाई धर्म गुरु यानी कि ईसाई पादरी बनाने की ट्रेनिंग। इस बच्चे को ये ट्रेनिंग कौन दे रहा था? ट्रेनिंग दे रहा था हेनरी नाम का ये व्यक्ति। जब इस पूरे मामले की जानकारी और इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए मौके पर मौजूद अधिकारियों से राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने पूछताछ की तो वहां पर स्थानीय अधिकारियों का लचर रवैया भी देखने को मिला। वैसे लेके आया गया है, उस बच्चे को
पादरी बनने की ट्रेनिंग दी जा रही है, उसको उसके कैरियर से विमुक्त किया गया है। उसको एक कृष्णा नाम के व्यक्ति ने यहाँ लाकर डिंडोरी से हेनरी नामक व्यक्ति को सौंपा था। प्रथम दृष्टया ये मामला चाइल्ड ट्रैफिकिंग का प्रतीत होता है। जानकारी तो यहां तक लगी कि बाल आयोग का ये दौरा औचक निरीक्षण था, लेकिन बाल आयोग के सदस्यों के पहुंचने से पहले ही वहां पर पूरा छात्रावास प्रबंधन हाथों में फूल मालाएं लेकर खड़े हुए मिला। ये दृश्य देखकर मौके पर मौजूद टीम के लोग हक्के बक्के रह गए और बाल आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो के द्वारा तुरंत ही मौके पर मौजूद स्थानीय दमोह की बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष का मोबाइल जब्त किया। इसके साथ साथ वहां पर मौजूद छात्रावास की वार्डन का भी मोबाइल जब्त किया। समिति की अध्यक्ष पर आरोप था कि उन्होंने इस दौरे के बारे में जानकारी लीक कर दी और जब इस पूरे मामले में समिति के अध्यक्ष के साथ साथ वहां पर मौजूद अधिकारियों से चर्चा की गई और धर्मांतरण जैसे इस खुले खेल की शिकायत करने के लिए थाने जाने की बात की गई, तो मौके पर मौजूद अधिकारियों के द्वारा लीपापोती की जाने लगी, जिसके बाद खुद बाल आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष दमोह के एक थाने में पहुंचे और वहां पर पहुंचकर उन्होंने इस पूरे प्रबंधन जो कमेटी थी उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करी। एफआईआर में धारा 370 के अलावा किशोर न्याय अधिनियम बोर्ड की भी विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया, जिसके बाद धर्मांतरण का ये खुला खेल करने वाले लोग कलेक्टर के पास दूसरे दिन पहुंच गए, अपने आप को पाक साफ बताने लगे, कहने लगे यहाँ पर एक डॉक्टर के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है। ये डॉक्टर तो समिति का कभी सदस्य था, अब उसने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन जिस तरीके से इन दिव्यांग मासूम बच्चों का कन्वर्जन किया जा रहा था उस ओर इन लोगों का कभी ध्यान नहीं गया। जिस तरीके से सैकड़ों लोग एक साथ मौके पर पहुंचकर तहसील कार्यालय, कलेक्ट्रेट कार्यालय एक डॉक्टर को बचाने के लिए पहुंच जाते हैं, ये वही लोग हैं जब इन बच्चों के साथ दुर्व्यवहार और उन्हें उनकी शिक्षा से दूर किया जा रहा था तो इनके मुंह में दही जम चुका था। अब पुलिस ने इस पूरे मामले में विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। अब देखना यह होगा कि आगे की कार्रवाई क्या होती है। दमोह से सामने आई इस खबर के बारे में हर एक छोटी बड़ी अपडेट आयुध पर आपको मिलती रहेगी। आप आयुध को देखते रहिए, अपने दोस्तों व रिश्तेदारों को बताइए आयुध के बारे में, उनसे आयुध को सब्सक्राइब कराना ना भूलें। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।